नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा अंजना की वेज रसोई में। बनाते हैं नया नाश्ता। सबसे पहले बाउल लेंगे, 1 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच बेसन लेंगे, 2 चम्मच ही यहाँ पर सूजी लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, आज का नाश्ता सिर्फ घर की चीज़ों से बनके तैयार होगा। वैसे तो मैं सब नाश्ते आप लोगों के लिए घर की चीज़ों से ही लेकर आती हूँ। तो अब यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं और यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हमें एकदम बढ़िया से बनाना है। तो दोस्तों, इसे हमें हाथों से भी थोड़ा सा मिला देना है इस तरह से, लेकिन इसे हमें पहले पूरा अच्छे से मिला देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सकें। यहाँ पर 2 चम्मच दही ऐड कर देते हैं ताज़ा फ्रेश। और जिस कप में हमने गेहूं का आटा लिया उसी कप में हम पानी लेंगे, वो भी गुनगुना हल्का गर्म, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं ना। उसी से हमें एक डो लगाकर इसका तैयार करना है, जैसे रोटी चपाती का डो लगाते हैं दोस्तों, उस तरह से हमें इस डो को तैयार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एकदम से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी कर कर ही इसे गूँथ लेंगे आटे को इस तरह से। और इसे इस तरह से अब गूँथना है जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं। तो ये तो तैयार है, इसे रख देते हैं साइड में 10 मिनट के लिए। दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर गैस पर एक पैन रखेंगे, 1 चम्मच ऑयल डालकर इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसे लाल होने के बाद यहाँ पर सब्जियों की बारी, जैसे मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और ये बीन्स और हरी मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आजकल तो बहुत सब्जियां चल रही हैं, हरी सब्जियों का सीज़न भी है, तो इसलिए आप लोग हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा। और इसमें यहाँ पर आलू ऐड करेंगे, उबला हुआ 1, और इसे कद्दूकस कर लेते हैं बारीक वाले से। इसे हाथ से नहीं फोड़ना आलू को दोस्तों, इसे कद्दूकस ही करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें बहुत बढ़िया से मिलाना है और इसे अच्छे से पका लेते हैं, अच्छे से सौते करना है इसे हमें यहाँ पर। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे मिर्च का पाउडर, धनिए का पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च ऐड किया है तो इसलिए कम ही डालना, बच्चों के लिए है। इसे कवर करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ये पक करके तैयार हो जाता है। और इसे हम अच्छे से पहले मिला देते हैं जिससे इसकी तली पर ना लगे। और मटर को देख लेना है कि ये मटर हमारे पककर तैयार हुए या नहीं। ये देखिए, ये तो पूरे पक चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें इन मटर को तैयार करना है। जब ये मटर पक जाते हैं तो समझो ये तैयार है और इसे गैस से उतार लेंगे और एक प्लेट में कर लेते हैं ठंडा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसे हमें ठंडा ही यूज करना है इस नाश्ते में, गर्म नहीं। और इसे अच्छे से फैला देते हैं। तो इस तरह से हमें ये बनाकर तैयार करना है। अब यहाँ पर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक प्लेट में 2 टमाटर ले लेते हैं और इसे आगे से थोड़ा सा कट करेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े इसके कट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसके टुकड़े कर सकते हो दोस्तों। और इस तरह से सारे टमाटर के टुकड़ों को कर लेना है, लेकिन ये जो इसका काड़े वाला भाग होता है इसे कट करके अलग रख देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इन टमाटर को कट करना है। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा 1 इंच अदरक ले लेते हैं और इस अदरक को भी बारीक बारीक टुकड़े करके कट करेंगे। सबको एक जगह ही कट कर लेते हैं, क्योंकि बनना तो ये एक जगह पर ही है। और ये मोटी मोटी प्याज को कट कर लेते हैं, लेकिन प्याज भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कट कर सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से कट के तैयार हो गया है बस। और ये लहसुन की 2 से 3 कलियां, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते स्किप कर सकते हो। ये हमने लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, तो ये नरम हो जाती हैं। अब गैस की तरफ चलना है। पैन रखेंगे, 1 चम्मच ऑयल लेकर आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, इसे चटकने के बाद अब हम इनको सबको इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। इसे यहाँ पर बढ़िया से मिलाना है और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं।
क्योंकि धनिया तो आजकल सब्जी के साथ फ्री भी मिल रहा है। बेसिक मसाले में हम धनिए का पाउडर, जीरे का पाउडर और नमक ही ऐड करना है, क्योंकि मिर्च, प्याज ये तो सब इसमें पड़े ही हैं। तो इसे बढ़िया से हमें बहुत मिला देते हैं, जिससे कि सब मिर्च मसाले अच्छे से बन जाएं, इसमें मिल जाएं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आधा कप पानी ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पर बढ़िया से मिलाना है और इसे कवर करके रख देंगे। अब जिस स्टफिंग को बनाकर तैयार किया था वो ठंडी हो चुकी है, उसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरा धनिया नहीं ऐड किया था। जो हमारे प्याज पक रहे हैं अभी गैस पर, उन्हें ऐसे ही पकने देंगे लो फ्लेम पर। अब ये देखिए, ये इस तरह से हम इन्हें मिलाकर बढ़िया से रखेंगे। इससे क्या है, इसमें सौंधी सौंधी खुशबू सी आती है धनिए में। अब चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब जिस आटे के डो को लगाया था उसको देख लेते हैं और इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है, क्योंकि इसे हमें नरम करने पर ही इसे बनाना है, तैयार करना है इससे नाश्ता। और इसे बढ़िया से करेंगे और एक चकला ले लेते हैं और इसे चकले पर रख देंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ पर हमें अच्छे से मसाज देना है। ये देखिएगा, पहले तो हमने इसे रेस्ट कराया, अब इसे हम अच्छे से मसाज करेंगे और इसका एक रोल बनाकर तैयार कर देते हैं पूरा बराबर बराबर। और यहाँ पर मोटे मोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेते हैं दोस्तों, और इसकी छोटी छोटी लोई बना देते हैं, जैसे रोटी की बनाते हैं, लेकिन ये रोटी से थोड़ा मोटा ही बनेगा। और इसे पहले बाउल में रख लेते हैं सबको, और एक लेंगे यहाँ पर इसकी लोई बना देंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों इसे हम इस तरह से लोई को बना देते हैं और हमें सारी लोई को ऐसे ही बनाकर तैयार करना है दोस्तों। ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गई हैं। अब इन्हें उसी बाउल में कर लेते हैं जिसमें हमने डो को लगाकर तैयार की। ये बाद में बचा तो छोटा सा बना लोई, तो इसका हम छोटा ही बना देंगे नाश्ता। तो दोस्तों अब फिर से हम लेंगे लोई को, यहाँ पर ये गेहूं का आटा लेंगे और इस पर आटा लगा देते हैं सूखा, और इसे हम एक रोटी की तरह बेल देते हैं। और इसे हमें ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा बेलना है, इतना पतला भी नहीं बेलना जिससे कि इसकी स्टफिंग बाहर आ जाए, इतना मोटा भी नहीं बेलना कि ये खाने में मोटा मोटा सा लगे, क्योंकि ये कुरकुरा क्रिस्पी क्रंची लगना चाहिए। ये देखिए, इसे हमें इतना पतला बनाकर तैयार करना है। तो दोस्तों ये स्टफिंग को लेंगे और इस स्टफिंग को इसमें भर देते हैं, अच्छे से भरेंगे स्टफिंग को इसमें, ये देखिएगा। और स्टफिंग में कोई कंजूसताई नहीं करनी। तो दोस्तों इतनी भी स्टफिंग नहीं लेंगे कि जिससे ये फट जाए, बस बराबर बराबर करके ले लेते हैं और इसे बीच में रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो इसे इस तरह से दोनों तरफ से दबा दबा कर इसे इस तरह से जोड़ देते हैं दोस्तों। बस इसे ऐसे हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर कोई भी प्लेट लेंगे और इस पर इस तरह से रख देते हैं, ये देखिएगा। और ये या तो आप चाकू लोगे, अगर पिज्ज़ा कटर है तो इससे भी कट कर सकते हो दोस्तों, ये नहीं है तो आप चाकू से कट कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये देखिए, इसे वापस से उसी आटे में रखना है जो डो को हमने बनाया था। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बनेगा। देखो कितना अच्छे से बना है ना, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं बना, पूरा बराबर बराबर बना है। अब इसे किसी प्लेट में रखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे। फिर से लोई लेंगे और इसको फिर से बेल लेते हैं दोस्तों और इसे अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर स्टफिंग रख देते हैं और स्टफिंग भी इस तरह से ही रखना है। और स्टफिंग हमें थोड़ी ज़्यादा सी रखना है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं रखना दोस्तों जिससे कि ये फट जाए। उसी तरह से रखना है जिससे ये प्रॉपरली इसमें आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे कर देते हैं, ये देखिएगा। और फिर से हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे उंगलियों से थोड़ा सा दबाकर, और यहाँ पर फिर से प्लेट लेंगे और इसे देखना। अब मैं दूसरी तरह से दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग इसे इस तरह से जैसे कट करते हैं ना, आप कभी सोचो कि हम इस तरह से कट कर देंगे और इस प्लेट को उठा लेंगे। देखो इसे प्लेट को उठाने से क्या है, ये अच्छे से तैयार नहीं होता, बढ़िया नहीं कटता।
देखो इस तरह से उठा के बनाते हैं, ऐसे नहीं उठाना, प्लेट को इस पे लगे लगे ही इसे उतारना है एक्स्ट्रा को, आटे को। ये देखो रह गया ना फिर से, बस इस तरह से नहीं करना, प्लेट को ऐसे लगा कर ही इसे कट करना है और उसके बाद ही इसे उठाना है दोस्तों। सारा ये जो फालतू का लगा हुआ है इसे निकाल देते हैं। अब ये देखिएगा कितना अच्छे से ये बनके तैयार है। इस तरह से हम इस नाश्ते को बनाना है। अब जिसको हमने टमाटर प्याज को पकने के लिए रखा था, अब उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये भी कितनी अच्छे से पक के तैयार हुआ, एकदम से पूरे ये पक चुके हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। अब इसे गैस से उतार कर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसे एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं, लेकिन ठंडा होने पर ही। ये देखिए पूरा ठंडा है अब मिक्सचर हमारा, और इसे हम मिक्सी के जार में कर देते हैं और इसे थोड़ा सा पैन में पानी डालकर इसे भी इसी में ही ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पियो तेरे की, ये तो गिर भी गया, चलो कोई बात नहीं, वैसे ये उलट के नीचे नहीं निकला। चलो अब इसको हम देख लेते हैं एक प्लेट में करके, तो सॉरी एक बाउल में इसे कर देते हैं। ये पीस के तैयार है हमारी चटनी। अब जिस मिक्सी में हमने पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाकर तैयार करना है। एक तरफ रखेंगे साइड में, फिर से एक और नाश्ता मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ दोस्तों। अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे और इसकी एक रोटी बना देंगे। लेकिन चाहे आपकी रोटी तिरछी बने, चाहे आपकी रोटी गोल बने, इससे कुछ नहीं है। जिसे गोल रोटी बनानी नहीं आती वो भी इसे बनाकर तैयार कर देता है दोस्तों। वैसे तो बच्चे भी बना लेते हैं, जैसे शाम को हल्की फुल्की भूख में, और आप लोग इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच बॉक्स में इसे बनाकर दे सकते हो और बच्चे इसे ही लेकर जाएंगे हफ्ते के 5 दिन। अब हम इसे फिर से इस तरह से कट करेंगे, लेकिन इसको अगर आप लोगों के पास कोई पिज्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसे चाकू से कट कर सकते हो। ये देखिए कट के ये हो गया है तैयार। अब इस प्लेट को बाद में ही उठाना है। ये देखिए बस सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाते जाना है। पहले से बनाकर रख लेना है, फिर उसके बाद ही इसे तैयार करना है दोस्तों। अभी ये बचा है इसे बाद में बना देंगे, पहले हम आप लोगों को ये सिखा देते हैं इस तरह से। अब ये देखिए कितनी अच्छे से ये बनके तैयार हुआ है। बस ऐसे ही इसे बनाना है। ये देखिएगा मैं उठाकर दिखा, ये चिपकते भी नहीं हैं। और फिर से गैस की तरफ चलना है इसे लेकर। गैस पर तवा पहले से ही रखा हुआ है और यहाँ पर हल्का सा घी लगा देते हैं। अगर आप घी नहीं खाते तो जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हो उसे लगाकर इसे सेक लेते हैं। और इसको आप बिना ऑयल के बिना घी के भी सेक कर तैयार करके खा सकते हो। तो दोस्तों इसको यहाँ पर हमें उलट पुलट कर देना है और इसे हल्के हल्के से इसके किनारों की साइड से इसे दबा दबा कर ही सेकना है और इसे 2 से 3 बार उलट पुलट कर देना है। लेकिन इसे थोड़ा क्रिस्पी क्रंची बनाकर तैयार ही करना है, क्योंकि ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए, तभी ये इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग इसे चाय के साथ भी खा सकते हो, कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हो। वैसे तो सर्दियां चल रही हैं, चाय के साथ बेस्ट है। और इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो। वैसे तो बच्चों के टिफ़िन में भी ये बहुत बेस्ट वाला नाश्ता है। और इसे किनारों को इस तरह से दबा दबा कर सेक लेते हैं। जब ये थोड़े से क्रिस्पी क्रंची से लगे, इन पर हल्का सा ऑयल या घी लगा देते हैं। अगर आप ऑयल घी नहीं लगाना चाहते तो इन्हें इसी तरह से भी सेक कर खा सकते हो, इससे भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसको बढ़िया से इस तरह से लगाएंगे और इसे अच्छे से उलट पुलट कर कर ही सेक लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस नाश्ते को बनाना है। ये देखिएगा इसे हम किसी चिमटे से पकड़ कर इस तरह से सेक लेंगे। उससे क्या है ये अच्छे से सिक जाएगा। इसे पीछे की साइड से भी इस तरह से सेक लेते हैं। ये देखो दोस्तों ये नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है। ना इसमें ज़्यादा ऑयल
और वो भी केवल घर के सामान से बनकर तैयार हुआ। इसमें बाजार से आपको कुछ भी नहीं लाना पड़ा। बच्चे भी खुश, मम्मियाँ भी खुश टिफिन में जब आप इसे दोगे। जो बाकी का नाश्ता बचा उसको भी इसी तरह से सेक लेते हैं, लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि इसके किनारे थोड़े से दबाकर सेकना। और ये बीच में से तो ये खुद ही सिक जाता है, क्योंकि किनारे थोड़े उठे उठे से हो जाते हैं ना इसके, इसलिए इसके किनारों को इस तरह से दबा दबा कर सेकना है दोस्तों। ये देखिएगा इस तरह से। लेकिन आप लोग ज़्यादा प्रेशर भी इस पर नहीं डालिएगा, वरना ये फट सकता है नाश्ता। तो दोस्तों इस तरह से हमें 3 से 4 बार इसे उलट पुलट करते जाना है। और इस पर हल्का सा यहाँ पर घी लगा देते हैं, घी ऑयल जो भी आपका फेवरेट है आप इसमें लगा सकते हो। तो इस तरह से इसे लगा देंगे और इसे बढ़िया से सेक लेंगे क्रिस्पी क्रंची तक। ये देखिएगा इसे इस तरह से उलट पुलट करते जाना है, इस पर घी ऑयल लगाते जाना है और इसे बढ़िया से सेकते जाना है दोस्तों। अब इसे किसी चिमटे से पकड़कर तब सेकना है, क्योंकि अब ये बिल्कुल गर्म है ना, इसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जाएगा। और इसे इस तरह से दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। तो दोस्तों इस नाश्ते को इस तरह से हमें तैयार करना है। ये देखिए ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। अगर आपके फ्रिज में आटा भी रखा है या 2 आलू भी रखे हैं और कोई सब्जी नहीं है, आप इसे उस तरीके से भी बना सकते हो, आलू से, आलू की स्टफिंग को तैयार करके। तो दोस्तों ये देखिए बस इस तरह से सीखेगा और इसको इसमें से निकाल लेंगे और किसी भी प्लेट में कर लेते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार है, सर्दी के मौसम में सब्जियों से भरा। और सब्जियों के फ़ायदे तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हमें बच्चों को सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलानी हैं, इसीलिए हमें सब्जियों से किसी भी तरह का नाश्ता बनाकर आप बच्चों को दीजिएगा। और ये देखिएगा ये बनकर तैयार। या अगर आप बड़े लोग चटपटा तीखा खाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये चटनी तैयार है। बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं ना, इसलिए तो बच्चों को तो आप लोग बिना चटनी के भी दे सकते हो, क्योंकि इसे रूखा भी खाया जाता है, इसे चाय से भी खाया जाता है, कॉफ़ी से भी, किसी भी तरह से इसे खा सकते हो दोस्तों। तो वीडियो पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और हाँ दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।